अगर हमने कोई इसमें एग्जिस्टिंग लेआउट ऑफ वर्क स्टेशन, मतलब कोई पहले से वर्क स्टेशन लेआउट है, फॉर एग्जांपल कोई चेयर है जिसपे आप डेली बैठते हो। अब चेयर का जो अलग अलग तरह की शेप होती है चेयर की, एक नॉर्मल चेयर है सेलो की, एक आपकी ऑफिस चेयर होती है, एक आपकी और कुशन चेयर होती है, एक और कंफर्टेबल चेयर होती है, आजकल काउच चेयर आने लग गई। तो चेयर का किस तरह से डिजाइन होगा, मतलब एक नॉर्मल चेयर पे बैठने पर, कंफर्टेबल चेयर बैठने पे आपकी जो बॉडी का पॉस्चर है, बॉडी का जो मूवमेंट है, आपको जो कंफर्ट लेवल मिल रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेयर को डिजाइन करते हैं। एर्गोनॉमिक का मतलब एज पर द ह्यूमन कंफर्ट। तो ये तो हुआ चेयर का एग्जांपल। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे कोई कंपनी के अंदर लेआउट है, एग्जिस्टिंग लेआउट है, कोई पैनल है जहां पर कोई एम्प्लॉय डेली वर्क करता है। अब क्या उसकी टेबल की हाइट है, किस डायरेक्शन में उसमें पैनल्स लगे हुए हैं, तो वो जब 8 घंटे काम कर रहा है तो वो कितना एग्जॉस्ट हो रहा है, अगर उसमें ये चेंजेस कर देंगे तो उसको क्या हो गया, ह्यूमन कंफर्ट बढ़ जाएगा। तो किसी एग्जिस्टिंग लेआउट में हम एर्गोनॉमिकली कुछ चेंजेस करते हैं, दैट इज नॉन एज द एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ एज पर द ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट को हमने बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा, हमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो मिल पाती है, दैट इज एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ इज टू परफॉर्म एबीसी एनालिसिस फॉर द गिवन सेट ऑफ इन्वेंट्री डाटा। एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें इन्वेंट्री का डाटा करना है, किसी भी प्रोडक्शन में किसी भी सिस्टम के अंदर एबीसी एनालिसिस होता है। डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टू डेवलप बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री एंड कैलकुलेट प्लान्ड ऑर्डर रिलीज पीओआर यूजिंग द एमआरपी फॉर्मेट। मतलब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बिल ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, उसके अंदर बिल ऑफ मटेरियल कैसे डिजाइन किया जाता है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री कि प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से प्रोडक्ट का पूरा एक व्यू होता है कि प्रोडक्ट कैसे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक बना, तो उसका क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेगा। कैलकुलेटेड प्लान्ड ऑर्डर रिलीज, किस तरह से हम जो पीओ बनते हैं, परचेज ऑर्डर और क्या नाम से सेलिंग ऑर्डर, किस तरह से वो डिजाइन होते हैं पीओआर यूजिंग द एमआरपी फॉर्मेट, और किस तरह से उसके प्राइस को हम लास्ट में फाइनलाइज करते हैं। तो these are the data you will study in the experiment number 5. Next is to solve the operation research problems of linear programming, transportation, assignment using OR software like Tora, Lingo, SSS, Excel and Solver etc. तो ये क्या है, अलग अलग ऑपरेशन जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है उनको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग के तो पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत सारे प्रोग्राम है, इनके थ्रू हम कैसे उनको प्रोग्राम। तो ये क्या है, टोटली हमारा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। तो ये देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाता है कहीं, मैंने एक्चुअली मुझे भी इसका इतना आइडिया नहीं है, तो एक्सेल में अगर इसका कुछ हो पाएगा डेटा मैनेजमेंट, तो वो हम इसमें अपन करेंगे, नहीं तो अपन इसको स्किप करना होगा, क्योंकि ये टोटली क्या होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये सॉफ्टवेयर में हम कैसे ऑपरेशन रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट इज सिमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम, क्यूइंग सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम यूजिंग मोंटे कार्लो मेथड। तो एक मोंटे कार्लो मेथड है जो इन्वेंट्री के लिए काम में लिया जाता है, तो उसके थ्रू कैसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा कम हो गया तो उसके अंदर क्यूइंग मैनेजमेंट, मतलब उसके अंदर वेटिंग पीरियड कैसे डिसाइड होगा, प्रोडक्शन में कैसे हम जो हमारा इन्वेंट्री से जो हमारा वेयर हाउस होता है वहां से प्रोडक्शन में कैसे मैटर जाता है, तो वो एक मोंटे कार्लो मेथड के थ्रू उसके अंदर एक पूरा उसका सिमुलेशन होगा, पूरा उसका डिजाइन होगा। ये तो हुए हमारे सारे एक्सपेरिमेंटल टाइप की, एक्सपेरिमेंट इंडस्ट्री में इन प्रोसेस के थ्रू हमारा जो भी मटेरियल है उसको हम डिसाइड करते हैं। अब ये नेक्स्ट आ गई हमारी केस स्टडीज है, 8, 9, 10, 11। 8 इज टू परफॉर्म ए केस स्टडी ऑन सेल्स फोरकास्टिंग। तो आपको इंडिविजुअल खुद को करना है कि कोई भी सेल फोरकास्टिंग, कहीं भी कोई प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, तो आपको 2 या 3 प्रोडक्ट का, जैसे अभी तो पॉसिबल है नहीं इंडस्ट्री में जाना, तो ये वैसे तो इंडस्ट्री में जाके होगा। अभी आप ऑनलाइन 2 या 3 प्रोडक्ट की अपने सेलिंग का निकाला पैटर्न, और सेल फोरकास्टिंग कैसे सेल्स करते हैं, किसका सेल्स का तरीका बेटर है, किसके सेल्स के अंदर टाइम कम हो रहा है, किसके सेल्स के अंदर जो सेलिंग टेक्निक है वो बेटर है, सेल्स का जो क्या बोलते हैं, सेलिंग जो प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है, जो उसका टर्नओवर है वो किसका ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें केस स्टडी करनी है, सेल फोरकास्टिंग। 9th इज टू परफॉर्म केस स्टडी ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूजिंग पर्ट और सीपीएम। तो पर्ट और सीपीएम के थ्रू हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टडी करनी है। कहीं वही सेम चीज किसी भी इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में पर्ट लग रहा है, किसी में सीपीएम लग रहा है, पर्ट के क्या बेनिफिट्स है, सीपीएम के क्या बेनिफिट्स है, तो वो स्टडी करनी, केस स्टडी। नेक्स्ट इज टू परफॉर्म ए केस स्टडी ऑन प्लांट लोकेशन एंड लेआउट प्लानिंग। कि एक ही इंडस्ट्री है, कोई पावर इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, अब सेम इंडस्ट्री में प्लांट की लोकेशन का क्या बेनिफिट है और लेआउट चेंज कर देंगे तो उसका क्या बेनिफिट है। मतलब सीमेंट इंडस्ट्री तो राजस्थान में लग रही है, एक सीमेंट इंडस्ट्री साउथ में लग रही है, तो कहाँ पर ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, कहाँ पर उसका लेआउट प्लानिंग कैसे होगा,
किस तरह से एक एक कंपनी ने लेआउट को प्लानिंग को एक कंपनी का जो प्लांट है वो 1 एकड़ में, एक कंपनी का प्लांट उससे आधी लैंड में, डबल लैंड में, तो किस तरह से इसके लेआउट की प्लानिंग होगी, क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो ये सब केस स्टडीज हैं। और लास्ट इज टू परफॉर्म ए केस स्टडी ऑन कैपेसिटी प्लानिंग, कि एक ही सेम इंडस्ट्री की कैपेसिटी क्या है। एक इंडस्ट्री तो 50 टन प्रोड्यूस कर रही है सेम प्रोसेस से, एक इंडस्ट्री 100 टन प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या क्या उसकी कैपेसिटी प्लानिंग है, क्या उसमें डीमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है। तो 8, 9, 10, 11 ये केस स्टडीज करनी है हमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर। इस तरह से ये आपके 11 एक्सपेरिमेंट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लैब।